एक दिन एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पास रोते हुए आया। उसने कहा, पापा, आज स्कूल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पिता कुछ बोलने ही वाले थे कि फिर वे रुक गए। उन्होंने केवल इतना पूछा, क्या हुआ था? लड़के ने पूरी घटना बताई। बीच बीच में वह रोया भी, कभी गुस्सा हुआ, कभी चुप हो गया। पिता पूरे समय केवल सुनते रहे। जब लड़का शांत हो गया तब पिता ने कहा, अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोस्त ने ऐसा क्यों किया होगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद मैंने उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसे गलत समझ लिया। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत सारी लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे होते हैं, वे इसलिए होते हैं कि लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति बोलना चाहता है, हर किसी के पास अपनी राय है, हर किसी के पास अपना तर्क है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें। लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम उतनी ही ईमानदारी से दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। इसीलिए घर टूट रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, समाज में संवाद कम, बहस ज्यादा हो गई है। ध्यान से सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपसे अपनी परेशानी बताता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सलाह देना शुरू कर देते हैं या सचमुच उसे सुनते हैं? अक्सर हम सामने वाले की बात पूरी होने से पहले अपने उत्तर की तैयारी करने लगते हैं। हम सुनते नहीं, हम केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक डॉक्टर के पास दो मरीज गए। डॉक्टर मरीज की पूरी बात सुने बिना दवा लिख देता है। दूसरा डॉक्टर धैर्य से सुनता है, सवाल पूछता है, बीमारी की जड़ समझता है। बताइए, आप किस डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेंगे? स्पष्ट है, जो पहले समझेगा उसी पर विश्वास होगा। जीवन के हर रिश्ते में यही नियम लागू होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छात्रों से मिलते थे तो केवल भाषण देकर चले नहीं जाते थे, वे प्रश्न पूछते थे, बच्चों की बातें सुनते थे, उनके सपनों को समझते थे। शायद यही कारण था कि लोग उन्हें केवल वैज्ञानिक नहीं, अपना मार्गदर्शक मानते थे। जो सुनता है वही दिलों तक पहुंचता है। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर आया। उसने कठोर शब्द कहे, अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ही न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसने दिया था उसके पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। देखिए, उन्होंने प्रतिक्रिया देने से पहले उस व्यक्ति को दुख का समझा। उन्होंने प्रतिक्रिया देने से पहले उस व्यक्ति के दुख को समझा, क्योंकि अक्सर क्रोध के पीछे पीड़ा छिपी होती है और कठोर शब्दों के पीछे अनसुनी भावनाएं। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालिए, कुछ ही मिनटों में लोग बिना पूरी बात समझे टिप्पणियां करने लगेंगे। कोई समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर पूछेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम निष्कर्ष पहले बना लेते हैं, समझ बाद में विकसित करते हैं। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, वह पहले समझता है कि उसके विद्यार्थी कहाँ अटक रहे हैं। एक अच्छा माता पिता केवल नियम नहीं बनाते, वे अपने बच्चों के डर को समझते हैं। एक अच्छा नेता केवल आदेश नहीं देता, वह अपनी टीम की परेशानियां सुनता है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल पद से नेता होते हैं और कुछ लोग दिल से। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के बीच वर्षों से बातचीत बंद थी। गांव के एक बुजुर्ग ने दोनों को बुलाया। उन्होंने पहले बड़े भाई को 1 घंटे तक बोलने दिया, फिर छोटे भाई को भी उतनी देर तक। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। जब दोनों की बातें समाप्त हुई तो बुजुर्ग बोले, अब तुम दोनों एक दूसरे की बात अपने शब्दों में दोहराए। दोनों चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे वर्षों से बोल तो रहे थे, लेकिन सुन कभी नहीं रहे थे। उस दिन उनकी दुश्मनी समाप्त हो गई, क्योंकि समाधान सलाह से नहीं, समझ से आया था। यदि आज आपके जीवन में कोई रिश्ता टूट रहा है,
तो उसे तुरंत सुधारने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन साथी से पूछिए, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है। अपने बच्चे से पूछिए, तुम आजकल चुप क्यों रहने लगे हो। अपने मित्र से पूछिए, क्या मैं कहीं तुम्हें समझ नहीं पाया। हो सकता है इन प्रश्नों के उत्तर आपके रिश्तों को फिर से जीवित कर दे। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो उसे बीच में मत रोकिए, उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए। फिर उसके शब्दों को अपने शब्दों में दोहराइए और पूछिए, क्या मैं तुम्हें सही समझा हूँ। यकीन मानिए, सिर्फ यह आदत आपके हर रिश्ते को बदल सकती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई बिना निर्णय दिए उसकी बात सुने, कोई उसके दर्द को महसूस करे। यदि आप किसी के लिए वह इंसान बन जाए तो आपको लोगों पर प्रभाव डालने की यदि आप किसी के लिए वह इंसान बन गए तो आपको लोगों पर प्रभाव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं आपके पास आएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ उपहार सलाह नहीं, समझ जाना है। और जो दूसरों को यह उपहार देता है वह केवल अच्छा वक्ता नहीं, वह एक महान इंसान बन जाता है। लोग आपकी बात तभी सुनते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि आपने उनकी बात सुनी है। इसीलिए उत्तर देने में जल्दी मत कीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए, उसके बाद ही बोलिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। जय हो।